अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या आपका भी खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, गैस और भारीपन फील होता है और बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि बैठना मुश्किल हो जाता है और आप हर बार मेडिसिन यानी कि दवाइयाँ लेने का सोचते हैं? तो आज मैं आपके लिए बड़ा ही ज़बरदस्त हर्बल टी का एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ। यकीन करें, आपके किचन में मौजूद सिर्फ चंद मसालों से ऐसा कुदरती और पावरफुल नुस्खा हम तैयार करेंगे। सिर्फ 5 मिनट में हम इसे बना लेंगे, जो गैस, ब्लोटिंग और हैवीनेस को जड़ से खत्म कर देगा। तो फिर इतनी ज़बरदस्त रेमेडी जब आपके किचन में मौजूद है तो आप इधर उधर दवाइयों की तरफ क्यों जाते हैं? चलिए फिर हम अपनी ये ज़बरदस्त रेमेडी बनाना भी शुरू करते हैं और साथ ही एक नज़र हम देख लेते हैं कि आखिर ये मसला होता किस वजह से है। आजकल गैस होना और पेट फूल जाना एक आम सा मसला है, ख़ास तौर पर जब हम तेज़ मसाले वाला खाना खाते हैं, ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं और इसके साथ साथ देर से सोते हैं या फिर खाना खाने के फ़ौरन बाद लेट जाते हैं। तो नतीजा ये निकलता है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, जिससे कई बार पेट फटने को आ जाता है। तो अब एक नज़र हम देख लेते हैं कि ये रेमेडी हमने तैयार किस तरह करनी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अदरक ली है। अदरक हमारे स्टमक को रिलैक्स करता है, तो इस तरह जब स्टमक रिलैक्स होगा इंशाल्लाह स्टमक की जो तेज़ाबियत होगी वो कम हो जाती है। तो वैसे भी ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करता है, बहुत ज़्यादा इसके फ़वाइद होते हैं, ख़ास तौर पर पेट की बीमारियों के लिए। इसीलिए हम अदरक का इस्तेमाल ज़माना कदीम से अपने खानों में इस्तेमाल करते आ रहे हैं और ये एक जड़ी बूटी के तौर पर भी काम करता है। इसीलिए आपने इसको लाजमी से यूज़ करना है और इस हर्बल टी में तो आपने लाजमी से इसे यूज़ करना है। तो तकरीबन 1 इंच मेरे पास ये अदरक का टुकड़ा है। आप अपनी चॉइस के लिहाज से या फिर अपनी रेमेडी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने यहाँ पर ली है ये है अजवाइन। अजवाइन हमारे जो पेट की गैस होती है उसको फ़ौरन ख़त्म कर देती है और जितनी भी गैस की वजह से आपको पेन फील हो रही होती है उसमें भी फिर अफाका मिलता है और आहिस्ता आहिस्ता ये दर्द जड़ से ख़त्म हो जाता है। वैसे भी वेट लूज़ के लिए अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो दिनों में ही आपको इसके रिज़ल्ट मिलेंगे। बहुत ही करामत चीज़ है जो कि ज़माना कदीम से ये नुस्खों में इस्तेमाल होती आ रही है। इसीलिए हमने भी अपनी इस हर्बल टी को बनाने के लिए अजवाइन का भी यूज़ किया है। तो इसके साथ ही जो हमने तीसरी चीज़ ली है ये है सौंफ। तो सौंफ को भी हम अपने खानों में ज़माना कदीम से यूज़ करते आ रहे हैं। इसके भी बेशुमार फ़वाइद हैं, ख़ास तौर पर पेट की बीमारियों के लिए। तो ये पेट की गैस को, इसके साथ साथ ब्लोटिंग को ख़त्म करके हैवीनेस को जड़ से ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करती है, जिससे डाइजेशन इम्प्रूव होती है। तो सौंफ भी हमने तकरीबन यहाँ पर 1 टेबल स्पून के बराबर ली है। सौंफ और अजवाइन को आपने अच्छे से साफ़ करके फिर ही यूज़ करना है। तो 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर सौंफ का यूज़ किया है और तकरीबन 1 टीस्पून हमने अजवाइन का यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा मिकदार में आपने अजवाइन एकदम से नहीं लेनी होती, क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है, लेकिन फ़वाइद इसके बेशुमार हैं। इसीलिए हमने अपनी इस रेमेडी में इसे लाजमी से यूज़ करना है। तो कुल मिला के ये जो तीनों चीज़ें हमने ली हैं, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक पावरफुल ड्रिंक बनाती हैं, जो कि आपके पेट को मुकम्मल रिलीफ देते हैं और इंस्टेंट तौर पर यह काम करता है। इसीलिए आपने इस रेमेडी को एक बार लाजमी से आजमाना है। तो इसको बनाने के लिए हमने एक पैन में तकरीबन 1 गिलास पानी ऐड किया है और अब सबसे पहले हम एक बारीक ग्रेटर का इस्तेमाल करके अदरक को हम यहाँ पर ग्रेट कर लेंगे। आप चाहें तो इसको हल्का सा मोटा यानी कि दरदरा पीस कर भी डाल सकते हैं, हल्का हल्का सा कूट लें ताकि इसका रस आसानी से निकल जाए। तो आप अदरक इस तरह ग्रेट करने के बाद भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसे पीस कर भी ऐड कर सकते हैं। तो साथ ही अब यहाँ पर हम इसमें सौंफ भी ऐड कर देंगे और साथ ही अजवाइन भी इसके अंदर डाल देंगे। तो सौंफ और अजवाइन आपने तभी इसके अंदर ऐड करनी है जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए, क्योंकि जैसे ही ये गर्म पानी में जाएंगी तो फ़ौरन से अपना असर दिखाएंगे और इसके तमाम ग़िज़ाई अज्जा फ़ौरन से एक्टिव हो जाएंगे। इस तरह इसकी खसूसियत जो है वो ज़ाया नहीं होगी। तो इसको फ्रेंड्स अब हम तकरीबन 5 से 7 मिनट इसी तरह पकने के लिए छोड़ देंगे, मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब ये इस तरह पकेगा तो अंदर से तमाम चीज़ों के अर्कियात निकलेंगे और आपको वो तमाम अफादियत मिलेगी जो कि हमें चाहिए। फ़ौरन से काम करेगी और अपना असर दिखाएगी, जिससे आपके पेट को मुकम्मल रिलीफ मिलेगा और ये इंस्टेंटली काम करती है, यानी कि फ़ौरन से फ़ौरन ये ड्रिंक आपको फ़ायदा देगी। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये ड्रिंक रेडी हो चुकी है। इसको हमने छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए ताकि ये पीने के काबिल हो जाए, हल्की सी ठंडी हो जाए। तो अब हम किसी भी छलनी की मदद से इसे छान कर अपने बर्तन में शिफ्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी, ये है नेचुरल हनी। अच्छा, ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आप हनी नहीं डालना चाहते तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डाल लें तो इसकी अफादियत में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। सिर्फ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ये ऐड किया है।
ये मिठास के लिए नहीं बल्कि हम इसे डालेंगे इसकी अफादियत के लिए, क्योंकि हनी में भी अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खसूसियात रखी हैं हमारे पेट की बीमारियों के लिए। और इसके साथ साथ अगर आप वेट लूज़ के लिए ये रेमेडी बनाते हैं तो यकीन करें सोने पर सुहागा है ये रेमेडी। अगर आप इसे बनाकर ले लेते हैं तो फिर आपको खुद पे भी यकीन नहीं आएगा कि चंद चीज़ों से बना हुआ ये पावरफुल नुस्खा जो दिनों में ही आपके वेट को इतना कम कर देगा, जिसमें आपको ना तो किसी भी डाइट प्लान की ज़रूरत होगी ना ही एक्सरसाइज की। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी ये ज़बरदस्त रेमेडी रेडी हो चुकी है, जो कि पेट की गैस के लिए, ब्लोटिंग के लिए और हैवीनेस के लिए एक ज़बरदस्त नुस्खा है। तो लास्ट में जो 3 पत्तियां मैंने इसके अंदर ऐड की हैं ये है कड़ी पत्ता। अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप मिंट लीव्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको बेशुमार रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर यही अलामात स्वेयर किस्म की हों और आपको बार बार महसूस होती हों तो फिर आपने इसे इग्नोर बिल्कुल नहीं करना, फ़ौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट लाजमी से करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए ये ज़बरदस्त सा नुस्खा भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा आपने खाने के फ़ौरन बाद तकरीबन आधा घंटा वॉक ज़रूर करनी है, हल्की वॉक करें। इसके अलावा खाने को आहिस्ता आहिस्ता चबा कर खाएं, क्योंकि जब आप तेज़ी से बड़े बड़े लुक़मे इसी तरह निगल लेते हैं तो फिर आपके स्टमक को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसको हज़म करने के लिए, जिससे हैवीनेस फील होने लगती है। तो इसके साथ साथ फास्ट फूड या फिर लेट नाइट जो क्रेविंग होती है उससे भी आपने परहेज़ रखना है। पानी की ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार लेनी है। उसके साथ साथ हर्बल टी का आपने लाजमी से यूज़ करना है, दिन में 1 मरतबा तो आप इसे लाजमी से लें और कोशिश करें कि इसे आप सुबह निहार मुँह लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेमेडी ज़रूर पसंद आई होगी। नेक्स्ट लेकर आऊँगी एक अमेजिंग रेसिपी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।